सारे भाइयों ने राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है जी, राधे राधे। तो आज हम कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, तो लाइक स्टोन के घर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और काफ़ी बेहतरीन इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में सब बताऊंगा। बट पहली चीज़ पता है क्या होता है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में आपको, मतलब इस एरिया में या साउथ इंडिया में भी अगर नॉर्थ ईस्टर्न आपको मिल जाए, ठीक है, एक इंप्रेशन रहता है कि इनको इंग्लिश आती है या वहां की लोकल लैंग्वेज आती है, क्या पता हिंदी आती कि नहीं आती। अरुणाचल प्रदेश में जो कॉमन लैंग्वेज आपस में ट्राइब्स कम्युनिकेट करते हैं वो हिंदी में, आजकल वो एसएमएस में कर रहे हैं, बट हिंदी उनकी कनेक्टिंग लैंग्वेज है। तो एक बार प्रिपरेशन के दौरान क्या था, लाइक मैं मंगलवार को हनुमान जी का भक्त प्रसाद बांटने जाता था, ठीक है। तो एक सामने वाले घर में तो अरुणाचल प्रदेश का एक लड़का रहता था, मेरी टेस्ट सीरीज में भी था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टेस्ट सीरीज में था मेरे साथ। तो मैं आ रहा था तो इंटरेक्शन हुआ, मैं उसको प्रसाद देने लगा। अब मैं यार इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो मैं वर्ड सोच रहा माइंड में कि क्या बोलूं। वो खुद बोला प्रसाद है, मैं बोला हाँ प्रसाद है। इतनी प्यारी हिंदी, मतलब हमसे कम तो नहीं है, हमसे बेटर ही हिंदी है इन लोगों की। तो वो कभी इंप्रेशन मत रखना कि इनको सिर्फ इंग्लिश और वहां की लोकल लैंग्वेज आती है, हिंदी भी बहुत अच्छी आती है। जैसे मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिंदी आती है। अरुणाचल प्रदेश वालों को तो बड़ी बेहतरीन हिंदी आती है। अच्छा, मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर जानना है तो हमें जानना होगा 3 एरियाज का, और यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज आपको मिलेंगे। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मान लो ये ऐसे है, यहाँ पे नागालैंड आ जाता है, यहाँ पे नीचे आसाम है। तो ये जैसे ही अरुणाचल प्रदेश, मैप नोट टू स्केल, यहाँ पे भूटान है, इस तरफ भूटान, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे नागालैंड आ जाएगा, ये आसाम है इस तरफ। एंड लाइक अरुणाचल प्रदेश इज हिली एरिया, तो यू हैव टू कम टू आसाम अगेन एंड अगेन। अगर मान लो आपको इस पार्ट से इस पार्ट जाना है तो आपको आसाम आके यहाँ रोड से, दिस इज बेटर रादर देन गोइंग थ्रू माउंटेन्स। अगर इस एरिया में जाना है देन ऑल्सो यू हैव टू गो टू लाइक आसाम। तो वहां पे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट आपको बताऊंगा मैं, वहां से आप जाएंगे फिर इस एरिया में जा सकते हैं। सो दिस इज तवांग, यहाँ पे तवांग है, आई विल टेल यू अबाउट तवांग। तो यहाँ पे ईटानगर, यहाँ पे पासीघाट, ठीक है, ये एरिया ईटानगर, ये नागालैंड बॉर्डर, ठीक है। तो लाइक इस एरिया में जो घर है वो स्टोन के मिलेंगे आपको, स्टोन स्टोन। तो हाउसेस ज्यादातर स्टोन, क्योंकि तवांग एरिया में जैसे ठंड ज्यादा है और मे बी, तो वहां पे जो है आपको हाउसेस स्टोन के मिलेंगे। और इस एरिया में पासी घाट, ईटानगर के आसपास यहाँ पे बैम्बू हाउसेस मिलेंगे, बैम्बू के बने हुए हाउसेस आपको ज्यादा दिखेंगे यहाँ पे। यहाँ की जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स के बारे में बताऊंगा, अब्बू तानी बोलते हैं, काफी सारे ट्राइब्स ग्रुप है। और इस एरिया में ट्राइब्स के नोक्टे ट्राइब है और बाकी ट्राइब्स भी बताऊंगा। यहाँ पे वुड वाले हाउसेस ज्यादा मिलेंगे, वुड से बने हुए हाउसेस। तो अरुणाचल प्रदेश को समझने के लिए, जैसे ही मैंने, मेरा एक फ्रेंड आईबी में पहले पोस्टेड थी, 1 साल रहा अरुणाचल प्रदेश में, तो उससे मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली। तो उसने मुझे बताया कि अरुणाचल प्रदेश जानने के लिए तो ये आइडिया कि 3 डिफरेंट तरह का आपको कल्चर मिलेगा, 3 डिफरेंट तरह के हाउसेस जैसे है, तवांग एरिया में स्टोन वाले हैं, ईटानगर पासीघाट वाले एरिया में बैम्बू के मिलेंगे, और यहाँ नागालैंड बॉर्डर की तरफ आपको मिलेंगे वुड वाले। मैं बोला यार एक नाइट तो यहाँ स्टे है, एक नाइट यहाँ, एक नाइट यहाँ, बाकी घूमना, तो 1 वीक का टूर तो पक्का बनता है। और गजब है। और अरुणाचल प्रदेश में टूरिस्ट के लिए हमें चाहिए ILP, इनर लाइन परमिट। तो कुछ एक एरिया है हिंदुस्तान में जहां पे हिंदुस्तानियों को भी, तो दोस्तों आप हिंदुस्तानी है तो भी टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनर लाइन परमिट लेके जाना पड़ेगा। आजकल तो ठीक है, नेट पे मिल जाता है, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। EILP अरुणाचल प्रदेश गूगल पे डालो, वहां पे सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपकी फोटो किस साइज की होनी चाहिए, 100 रुपीज पर पर्सन फीस है, तो इजिली मिल जाएगा। एक वीडियो में कभी कवर करूंगा किस किस एरिया में ILP की जरूरत है, हिंदुस्तान में, इंडिया में होते हुए भी आपको, ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आइडिया हो गया। तो अब तवांग है, जैसे इसमें देख लो, ठीक है, इसमें अगर हम देख पा रहे हैं कि जैसे स्टोन है और बुद्धिस्ट कल्चर है, तवांग मोनेस्ट्री है, वहां पे दलाई लामा आए थे,
तो वो सब चीजें भी बताऊंगा। तो स्टोन के हाउसेस ज्यादा है तवांग वाले एरिया में। अच्छा, अब जो मैंने बताया था ईटानगर पासीघाट वो वाला एरिया है, वहां पे आपको मिलती है अब्बू तानी, एक ग्रुप है, अब्बू तानी भी बोल दो, इज कंसिडर द प्रोजेनेटर ऑफ द तानी ट्राइब्स। काफी सारी ट्राइब्स आती हैं इसमें ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन पूछ भी सकता है अब्बू तानी के बारे में, ठीक है। सच एज द अप्पातानी, इसमें एक ट्राइब बनती है अप्पातानी, नेसी, आदि, गैलोज, टैगिन। मिशिंग ट्राइब ऑफ असम ऑल्सो बिलोंग टू अब्बोतानी ग्रुप। तो भाई क्या क्या हो गया, अप्पतानी, नीसी, आदि, गैलोस, टैगिन। मेरी प्रोनाउंसिएशन माफ कर देना अरुणाचल प्रदेश वालों। मिसिंग ट्राइब ऑफ द आसाम ऑल्सो बिलोंग टू अबोतानी ग्रुप। अबोतानी ट्राइब्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड तिब्बत चाइना नियर इंडो चाइना बॉर्डर। इनसाइड चाइना अबोतानी ट्राइब्स कम अंडर एन एथनिक ट्राइब कॉल्ड लोहवा। तो वहां पे जो चाइना है वहां पे इनको लोहवा बोला जाता है, लोहवा, विच इज ए conglomeration of Mismi and Abotani tribes. They follow the Doni Polo religion and credit Abotani with the technique of rice cultivation. Abu means father, Tani means human. Father, human. Okay. So Abotani से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तवांग एरिया हो गया, एक ईटानगर पासीघाट, इस एरिया में हमें ये मिलता है आबोतानी कल्चर, आबोतानी। तो ये सारी ट्राइब्स है, अप्पातानी, नीसी, आदि, गैलोस, टैगिन। और ये लोग क्या है, बैम्बू हाउसेस। तो इस एरिया में आपको बैम्बू वाले हाउसेस मिलेंगे, ठीक है जी। तो बैम्बू के हाउसेस आपको मिलेंगे, बढ़िया बेहतरीन, मतलब एक रात तो गुजारी जा सकते हैं इसमें। कितनी ब्यूटी है, कितना ग्रीनरी है। अच्छा, बैम्बू में क्या किया था, बैम्बू पहले ट्री कंसीडर किया जाता था, फिर उसको चेंज किया गया था, उसको ग्रास में ले लिया गया था, ताकि क्या है कि फार्मर जो भी बैम्बू का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। तो वो नाउ बैम्बू को एज ए ग्रास रूल के हिसाब से कंसीडर किया जाता है। वुड हाउसेस, नोक्टे ट्राइब, चैंगलैंड, वांचो ट्राइब। तो ये जो है नागालैंड और असम, सॉरी नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, जो ये वाला बॉर्डर वाला एरिया, वहां पे आपको ये ट्राइब्स मिलेंगे। और ये लोग क्या करते हैं, वुड के हाउसेस ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब आपको अगर देखो, मैं अलग अलग तरीका बताऊंगा। आप जैसे तवांग एरिया घूमने जा सकते हो, आप ईटानगर, नासिक, लाइक है पासीघाट, और उसके ऊपर एक एरिया है जहां पे आप पैराग्लाइडिंग टूरिस्ट एक्टिविटीज है वो भी बताऊंगा। और आप वहां पे नागालैंड बॉर्डर वाले एरिया में भी जा सकते हो। तो ये है जी अपना आसाम, तेजपुर, ठीक है, आसाम में है तेजपुर। तो आप गुवाहाटी तक गए, गुवाहाटी से बाय रोड तेजपुर गए, गुवाहाटी तक फ्लाइट ले लो अगर आपको तवांग जाना है, वहां से बाय रोड अपनी गाड़ी उठाओ, बाइक से भी काफी लोग जाते हैं, बाइक हायर कर लो, रेंट पे मिल जाती है तेजपुर। फिर आप देखो जी नामेरी नेशनल पार्क से होते हुए, इंपॉर्टेंट है ये, देखो ये बाउंड्री है आसाम और अरुणाचल, नामेरी पड़ेगा जो आपका आसाम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे। यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व भी आता है, पक्के टाइगर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर न्यूज में भी था। ये अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व होते हुए एक पास आपने पढ़ा होगा बोमडीला पास, तो ये बोमडीला पास आ जाएगा। तो आपने क्या 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 मिला यहाँ पे आपको, नामेरी, तेजपुर, तेजपुर के बाद नामेरी, नामेरी के बाद पक्के टाइगर रिजर्व। देखो टाइम लेके चलो, एक हफ्ता, मतलब आपने क्या किया, 2-4 घंटे यहाँ बिता लिए, एक रात कहीं यहाँ पे स्टे किया, फिर आपने बोमडीला क्रॉस किया, फिर एक उस पे दूसरी नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा, यहाँ पे एक सेला पास है, सेला पास, ठीक है, सेला पास। और भाई सेला पास क्या है कि जो पहाड़ी है बिल्कुल ऐसे स्टीप, मतलब ढलान की तरह है, बेहतरीन व्यू है। और फिर आप यहाँ तवांग पहुंचोगे। और जो मेरा फ्रेंड है मयंक, जो आईबी में था, उसकी पोस्टिंग थी इंडिया चाइना बॉर्डर पे, तवांग से भी 120 किलोमीटर आगे, 40-50 किलोमीटर तो गाड़ी जाती थी, पैदल चलना पड़ता था फिर उनको ट्रैकिंग करके। भाई बेहतरीन, मतलब, लेकिन क्या है कि अगर 1-2 दिन के लिए जाओ तो बेहतरीन है, वो तो 1 साल रहा था तो पक गया था भाई। तो क्या है कि ये सब लोकेशन हम जैसे लोगों के लिए जो प्लेन एरिया से है, दिल्ली, चंडीगढ़, इन एरिया से है, या कोई और सिटी से है, तो एडवेंचर के लिए तो ठीक है 1 हफ्ता, उसके बाद तो आप बोर हो लेंगे। तो 1 हफ्ता मतलब ऐसा है कि आप ट्रिप मार रहे हो ना, 2-2, 3-3 महीने में ट्रिप मारो, एक हफ्ते के, मजा आएगा। तो ये हो गया तवांग। तो हमने देखा नामेरी नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व, बोमडीला, यहाँ पे सेला पास, फिर आया तवांग। ये एक रूट है बढ़िया सा, ये भूटान है इस तरफ, अपना पड़ोसी, ठीक है। ये रहा देखो सेला पास,
फिर ये तवांग, पक्के ना मेरी, ठीक है जी। अच्छा, तवांग में भाई एक लेक है माधुरी लेक, कोयला मूवी आई थी एक, उसकी शूटिंग हुई थी यहाँ पे, और उसके बाद से माधुरी दीक्षित के नाम पे इसका नाम, वैसे लोकली माधुरी लेक भी बोल देते हैं, इसका नाम है सो मीन्स लेक होता है, सेंगेस्टर, सेंगेस्टर सो माधुरी लेक। तो ये देख लो भाई, और फ्रोजन सर्दियों में तो जम भी जाती है। तो तवांग में क्या इंपॉर्टेंट हो गया, माधुरी, माधुरी नहीं पूछेगा यूपीएससी वाला, यूपीएससी वाला एग्जामिनर पूछेगा सेंगेस्टर सो। क्या पता एग्जामिनर माधुरी का फैन हो तो माधुरी लेक पूछ ले, बट चांसेस बहुत कम है। एग्जामिनर तो कहेगा भाई सेंगेस्टर सो लेक कहाँ है, मैच द फॉलोइंग, स्टेट दे देगा, अरुणाचल प्रदेश में तवांग एरिया में, ठीक है जी। अच्छा, ये अपनी तवांग मोनेस्ट्री। अच्छा, एक चीज सिक्किम पढ़ाते हुए ना, रूमटेक की गलत फोटो मेरे से ली गई है, तो कई बार हो जाता है, ह्यूमन एरर है, तो वो रूमटेक की फोटो नहीं थी, रूमटेक मोनेस्ट्री जो है अपना, ठीक है, सिक्किम में है, लेकिन वो फोटो गलत थी। तो ये होगी अपनी तवांग मोनेस्ट्री। दलाई लामा साहब आए थे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आपको जाना है जी ईटानगर। तो ईटानगर के लिए तो मैं बता देता हूं, आप डिब्रूगढ़ जाओ, ठीक है, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, ठीक है। तो यहां से क्या है कि यहां से जैसे आपने, और ब्रह्मपुत्र रिवर जब क्रॉस करोगे ना, गंगा कुछ नहीं उसके आगे भाई, इतनी वाइड ब्रह्मपुत्र है, और रेनी सीजन और उस टाइम में चले गए तो भयंकर, मतलब कई किलोमीटर तक समुद्र लगेगा आपको, समुद्र। और इवन यहाँ पे ना एक माजोली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर में, ये रिवर है बीच में, माजोली आइलैंड है आसाम में, मतलब वो आइलैंड ही इतना बड़ा है, देख लो आप, रिवर और उसके बीच में आइलैंड, एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है माजोली, जब आसाम पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, वैसे तो माजोली आइलैंड सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है, प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट है माजोली आसाम में। रिवराइन आइलैंड जो रिवर के कोर्स में बने, उसको कहते हैं रिवराइन आइलैंड। तो आप डिब्रूगढ़ से यहां ब्रह्मपुत्र क्रॉस करते हुए, ठीक है, तो यहां से एक रास्ता जो है आपका, यहां से एक रास्ता तो आपका पासीघाट को जाएगा, एक रास्ता आपका ईटानगर को इस तरफ जाएगा, ठीक है, ईटानगर को। टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे पासीघाट क्या है, रिलीजियस प्लेस है, हिंदू रिलीजियस प्लेस, ठीक है। तो आप गए पासीघाट, आप बोतानी जो ग्रुप बताया था मैंने, तो ये एरिया। फिर आप यहां से आगे बढ़ते जाओ, मोलिंग नेशनल पार्क, गजब है मोलिंग नेशनल पार्क भी ना। और फिर उसके बाद माचुका, MECHUKA। तो ये माचुका क्या है, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, तो आप जा सकते हो वहां पे। तो ये है अपना, देखो आप डिब्रूगढ़ से ये सब एरिया पास पड़ेगा, वो तेजपुर से पास पड़ रहा था तवांग। लास्ट में एक अरुणाचल प्रदेश का मैप है, उसमें बताऊंगा कि आसाम कितना कनेक्ट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश को, बार बार आसाम आना पड़ता है, रोड जो है ना नेटवर्किंग आसाम में बेटर है, अरुणाचल प्रदेश हिली एरिया की वजह से उतनी बेटर नहीं है। तो पासीघाट, पासीघाट के बाद मोलिंग नेशनल पार्क, फिर आ गया आपका माचुका, ओके। अच्छा देखो, माचुका वैली, ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, माचुका वैली सिटिंग इन द वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओके, चाइना बॉर्डर के पास पड़ता है, ब्यूटीफुल रिवर सियोम, SIOM, ओके। तो ये सब चीजें हैं, अपना बुद्धिस्ट कल्चर है, मोनेस्ट्री है वहां पे। तो दिस इज माचुका वैली। मोलिंग नेशनल पार्क इज द नेशनल पार्क लोकेटेड इन द इंडियन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मोलिंग नेशनल पार्क में, अपना रेड पॉइजन, रेड पॉइजन, ठीक है। तो रेड पॉइजन मिलता है यहाँ पे, रेड पॉइजन वाली स्पीसीज जो कि रेड पॉइजन। द नेम मोलिंग हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द हाईएस्ट पीक नेम्ड मोलिंग। तो मोलिंग हाईएस्ट पीक है, क्रिएटेड इन 1986, ठीक है जी। ये तो थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी, कहां पे है, सियांग डिस्ट्रिक्ट, सियांग डिस्ट्रिक्ट, SIANG, सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मोलिंग नेशनल पार्क अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब ये नागालैंड, यहाँ पे ये नामदाफा, नामदाफा नेशनल पार्क। और इसके लिए क्या है अपना, देखो डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से आप गए तिनसुकिया, तिनसुकिया से पास पड़ेगा ये, ठीक है, तिनसुकिया से होते हुए आप यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे मैंने ट्राई बताई थी नोक्टे,
नोक्टे ट्राइब, बाकी और भी एक दो नाम थे, लोंगडिंग, लोंगडिंग एरिया है ये, लोंगडिंग हेडक्वार्टर है यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पे चैंगलैंड ट्राइब मिलती है, वांचो 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 ट्राइब, और वुड वाले हाउसेज है इस एरिया में। तो तीन बेहतरीन रूट्स बन गए। एक रूट जाओ आप तेजपुर से तवांग की तरफ, एक डिब्रूगढ़ से पासीघाट, पासीघाट से अपना मोलिंग नेशनल पार्क होते हुए माचो माचुला माचुला माचुका, और एक आप जाओ नामदाफा की तरफ तेजपुर से होते, तिनसुकिया, सॉरी तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, ये डिब्रूगढ़ है, ये तिनसुकिया, तिनसुकिया से होते हुए यहाँ पे आपको वुड वाले हाउसेस। नामदाफा नेशनल पार्क 1985 किलोमीटर स्क्वायर, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये फ्लोरा फोना स्पीसीज है, तो इसमें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिल रहा है, लोकेटेड फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम माइस्ट ब्लू हिल्स। इट इज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व बाय द गवर्नमेंट इन 1983। तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी कहां पे, टेलीग्राम चैनल पे, ज्योग्राफी मैपिंग बाय अम्बेडकर, ज्योग्राफी मैपिंग बाय अमित गर्ग, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ पुरानी भी, ये छठा लेक्चर अपना भारत दर्शन सीरीज का, ठीक है। बाइक उठाओ पहुंच जाओ, मैं तो जा रहा हूं अक्टूबर में, बोल दिया मैंने। ये देखो ये अपना क्या है कि ये देखो ये नागालैंड की बाउंड्री है, ये अपना अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये यहाँ पे दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखेंगे, ठीक है जी। तो ये जो है ये एरिया, ये है लोंगडिंग हेडक्वार्टर, लोंगडिंग हेडक्वार्टर, लोंगडिंग एरिया ये, ओके। अच्छा, तो ये अपना हो गया दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल कति बॉर्डर पे। दिबांग वैली भी है यहाँ पे, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जून 1980 विद इट्स हेडक्वार्टर इन अनिनी, कर्व्ड आउट फ्रॉम द लोहित डिस्ट्रिक्ट। ट्रिब्यूटरीज डैम ब्रह्मपुत्र की, कभी रिवर बताऊंगा तो याद करने का तरीका भी बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि क्या क्या ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चलो बात ही कर लेते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र है उसके अलग अलग नाम है, सैंगपो, ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा हूं पहले, ये तिब्बत से आ रही है सैंगपो। फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जब एंटर करते हैं सियांग, सियांग डिस्ट्रिक्ट की बात की है ना, फिर दिहांग, दिहांग की भी बात करी हमने, ये रिवर के ब्रह्मपुत्र के नाम बता रहा हूं। फिर जैसे ये प्लेन एरिया मतलब आसाम, तो यहां ब्रह्मपुत्र, ठीक है। फिर जैसे ये बांग्लादेश एंटर करते हैं जमुना, फिर इसमें गंगा आगे मिलती है, फिर उसका नाम पड़ जाता है पद्मा, और यहां से एक मेघना रिवर मिलती है, फिर इसका नाम पड़ जाता है मेघना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नहीं बोला जाता, पद्मा मेघना रिवर सिस्टम बोला जाता है, पद्मा मेघना, जमुना पद्मा मेघना। तो भाई 6-7 नाम हो गए, सैंगप तो हो गया तिब्बत में, ये ब्रह्मपुत्र के बारे में बता रहा हूं। और फिर जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है सियांग, फिर दिहांग, फिर ये ब्रह्मपुत्र, फिर बांग्लादेश में एंटर करते नाम पड़ जाता है जमुना, फिर इसमें गंगा आगे मिलती है नाम पड़ जाता है पद्मा, यहां से मेघना मिलती है मेघना। अच्छा, यहां पे ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट बता देता हूं, बाकी तो तीस्ता है, ठीक है। तो यहां से जैसे तीस्ता मिलती है, पहले पढ़ चुके हैं आप। फिर यहां पे जैसे एक छोटी सी और है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर है मानस, कामेंग। मानस जो है भूटान से होते हुए आसाम में, अरुणाचल प्रदेश से लेना देना नहीं है, भूटान से आती है। कामेंग एंड सुबनसिरी, ये कामेंग और सुबनसिरी इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश के लिए। यहां पे है दिबांग, दिहांग अलग है, दिबांग, हमने दिबांग वैली की बात की है ना, तो ये दिबांग है जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। फिर यहां पे लोहित, लोहित वैली की भी बात करेंगे। तो भाई यहां पे ये वैली होगी दिवांग, दिवांग लिख देता हूं, दिवांग वैली। और ये जो लोहित है यहाँ पे लोहित वैली, लोहित के किनारे लोहित वैली, बेहतरीन। तो कामेंग होगी, सुबनसिरी होगी, दिहांग, दिवांग, लोहित,
याद रखना, मैंने कैसे याद की, माँ का सन, मानस कामेंग सुबर्णश्री, माँ का सन, ये होगी दिवांग, ये होगी लोहित यहाँ पे। ठीक है जी, दिवांग वैली की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेम्ड आफ्टर रिवर दिवांग। दिवांग जो है अपनी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। 3 मेजर रिवर, 3 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाउंडेड बाय लोहित, उस तरफ लोहित रिवर होगी, ये दिवांग होगी, इस तरफ लोहित रिवर, बीच में दिवांग वैली यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। बाकी ग्रीन वैली है, डीप डाउन जॉर्जेस एंड ऑल वाटरफॉल वगैरह सब मिलेंगे यहाँ। फिर अरुणाचल प्रदेश की कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कब बना, कैसे बना, वो आप देख लेना। बॉर्डर कर रहा है असम और नागालैंड से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और ये क्या, अरुणाचल प्रदेश फाइंड मेंशन इन द लिटरेचर ऑफ कलिका, पुराण एंड महाभारत। पुराण और महाभारत में बोला गया है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है जी, दिस प्लेस इज द प्रभु माउंटेन ऑफ द पुराणास। पुराणास में प्रभु माउंटेन की बात की गई है। हिंदू रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, हिंदू टेम्पल है यहाँ पे, हिंदू रिलीजन है, और लोकल लोग जो है, पहले हिंदी जो ट्राइब्स हैं वहां पे हिंदी से कम्युनिकेट करते हैं। अब थोड़ा एसमीज का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, एसमी लैंग्वेज में आपस में कम्युनिकेट करते हैं। भाई एक ट्राइब है वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, दूसरी ट्राइब है, बट आपस में कम्युनिकेट करने के लिए पहले हिंदी ज्यादा प्रेफर की जाती है। अब वो एसमीज में, एसमीज हिंदी दोनों मान लो, उनकी कनेक्टिंग लैंग्वेज है एक ट्राइब की दूसरे ट्राइब से। ठीक है जी, परशुराम, it was here that says Parsuram atoned for his sin, says Vyas meditated, King Bhismaka founded its kingdom and the Lord Krishna married his consort Rukmini। अरुणाचल प्रदेश भाई कितनी वैल्यू है देखो। लोहित, लोहित की बात कर चुका हूं, लोहित रिवर है, लोहित वैली इज वन ऑफ द ग्रीनेस्ट स्पॉट। ओके, ठीक है जी, देख लेना, कारपेट गार्डन ऑफ द गॉड बोला जाता है, तो लोहित वैली बता चुका हूं। ये जैसे सेंगपो, ये शियांग दियांग जो कि ब्रह्मपुत्र के नाम है, फिर ये ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे जो आ रही है दिवांग, दिवांग वैली की बात की हमने, दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस तरफ आ रही है लोहित, लोहित को बोल रहे हैं गार्डन ऑफ द गॉड। सैंक्टी वैली, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है सैंक्टी वैली, पढ़ लेना, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। रिवर बता चुका हूं, दिवांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, सुबनसिरी, लोहित, दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई, एक तो आबो तानी जो ट्राइबल ग्रुप है जिसमें अलग अलग ट्राइब बताई, एक जो नागालैंड वाले बॉर्डर में नोचे नोक्टे नोक्टे ट्राइब है, तो वुड वाला कल्चर, स्टोन हाउसेस वाला कल्चर, बैम्बू हाउसेस वाला कल्चर, और क्या क्या रूट है, तेजपुर से होते हुए अपना रूट बन रहा है, एक अपना डिब्रूगढ़ से होके बन रहा है, एक तिनसुकिया से होके बन रहा है, तो आसाम काफी कनेक्ट कर रहा है इसको। और लैंग्वेज क्या कनेक्ट कर रही है, हिंदी और एसमिस। और आपको चाहिए इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, ज्यादा चक्कर का नहीं है, फिर मत कहना अमित ने बताया नहीं। आजकल ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, 100 रुपए लगेंगे, पहले चेक कर लेना, फोटो का एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, फॉर्म डाला हुआ है, डाउनलोड करके पढ़ लेना क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, और जल्दी अप्रूव हो जाता है। उसमें कुछ अर्जेंट वाला भी है भाई, बिल्कुल अर्जेंट, तत्काल सेवा टाइप 400 रुपए ले रहे हैं, तो वो भी कर सकते हो, तत्काल सेवा वाला अपना ILP देखा था मैंने, सर्च मारा था तो दिखा रहा था, तत्काल वाला भी है, अर्जेंट बिल्कुल आपको चाहिए। पता नहीं कितने दिन कितने घंटों में देते हैं, मे बी 24 आवर 48 आवर, बट अर्जेंट वाला ऑप्शन भी है वहां पे। अदरवाइज उनका जो प्रोसीजर है जितना टाइम लगता है वो लगता। तो ये है भाई अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा नागालैंड के ऊपर, और फटाफट ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, स्पीड कम चल रही है, तो फटाफट अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। थैंक यू वेरी मच।